हाथ तो हटाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये आज सुबह का व्लॉग है और उसवा अभी अभी सोकर उठी हैं और ये मेरे साथ खेल रही हैं और इनका तकरीबन थोड़ा आधा घंटा तक इसी तरह चलता रहेगा। थोड़ा देर खेलती रहेंगी मुझसे और मेरे हाथों से खेलती है, ये मेरे पैरों के साथ खेलती है और इसका अजीब ही खेल है। और थोड़ी देर फ्रेश होंगी इसी तरह से, अपनी थकावट और सुस्ती के इसी तरह भगाती हैं। उसके बाद उठेंगी आराम से, तो फिर मुंह हाथ धोएंगी, नाश्ता करेंगी। बहुत सुबह उठती हैं ना, इनके काफ़ी ड्रामे चल रहे होते हैं। इनकी हालत देखें, इसके बाल देखें। मस्ती करने के मूड में है, ये मस्ती कर रही है, मेरे हाथों के साथ खेल रही है ये। तो जिन घरों में छोटे बच्चे होंगे अमूमन उन्हें तो पता होगा कि बच्चे सुबह उठते हैं, तो कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो सिर्फ रोते रहते हैं उठने के बाद, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो इसी तरह से थोड़ा देर खेलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं आराम से। और इनकी जो है ना नाश्ते की रूटीन, इनको बिल्कुल गर्म चाहिए हर चीज़। अगर थोड़े से भी ठंडा हो जाए ना नाश्ता या इनका खाना, तो फिर ये नहीं खाती। इनको चाय भी गरम रोटी के साथ बिल्कुल फूली हुई आराम से, ताकि चिबाने में इनको आसानी हो। और ये रात का व्लॉग है। रात को हस्बैंड मेरे लिए चिकन कॉर्न सूप लेकर आ गए थे। घर पे ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, कराची में तो ठंड बढ़ गई है और बहुत मज़े का लग रहा था ये सूप, बहुत गरम गरम सूप था। और हम आराम से बैठे हुए बेड पे, ब्लैंकेट के अंदर हस्बैंड बैठे हुए और उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उठ करके और बाहर हैं ब्लैंकेट से और कह रहे हैं नहीं यहीं लेकर आ जाओ, मैं नहीं उठूँगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऑफ़िस से आए हैं अभी भी, तो हम लोग इधर बैठ के इंजॉय करें, आ जाएं आप भी पी लें हमारे साथ। और ये बहुत मज़े का लगता है। तो हस्बैंड फरमाइश भी कर रहे थे कि घर पे भी बनाओ किसी दिन। तो हर साल ठंड में मैं घर पे लाजमी बना रही होती हूँ, बहुत मज़े का लगता है। और घर में बनाओ तो ज़्यादा मज़ा भी आता है, बनाने में भी मज़ा आता है और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि घर में सूप बन रहा है। तो ये वाला जो सूप है ना, चिकन कॉर्न सूप, ये बड़ा मज़े का लग रहा होता है, मुझे बहुत पसंद है ये सूप। थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस भी होती है, थिक भी होता है, काफ़ी गाढ़ी होती है। और इसका जो फ्लेवर है, अंडा अंडा भी होता है इसके अंदर और चिकन के भी पीसेस होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। तो आप लोग कौन कौन ऐसे इंजॉय करते हैं बेड पर बैठकर और ब्लैंकेट के अंदर घुसकर? कौन कौन इस तरह से सूप पीता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ासकर उनके हस्बैंड जो इस तरह से करते हों। और ये कल का व्लॉग है। कल मैंने रोटियां बना ली थी और मैं बनाने जा रही थी बच्चों की फरमाइश पे आलू की टिक्की। उन्हें बड़ा पसंद है आलू की टिक्की। तो मैंने जब बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी जो रेसिपी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। नॉर्मली बहुत सारे लोग इसी तरह से बनाते होंगे और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और खस्ता होती है, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने वैसे भी बनाया है कई बार ब्रेड क्रम्स के साथ, मगर मुझे इस तरह का जो इसका फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मज़े का लग रहा होता है, बिल्कुल देखने में तो इसी तरह लग रहा होता है कि ये मतलब रियल शामी कबाब है, लेकिन होते हैं ये नॉर्मली टिक्की, आलू की टिक्की। और इसमें आप फ्लेवर बढ़ाने के लिए चिकन के पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और इसका जो फ्लेवर है ना और बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे आलूओं को अच्छे से क्रश कर लिया था, उसमें नमक डाला मैंने, पीसी मिर्च डाली है, पीसी काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है और आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। हरी मिर्च और 2 से 3 अदद मैंने यहाँ पे कटे हुए लिए थे और हरी धनिया मैंने लिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 अंडा मैं इसी में मिक्स कर दे रही हूँ। अमूमन मैंने कई बार बनाए हैं अलग से जो टिक्की बनकर अंडे में लपेट के आप जो मैदे में
मैदे या ब्रेड क्रम्स में लगाकर जो आप फ्राई करते हैं वो भी अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह का जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। असल में हो सकता है मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इस तरह से नहीं, ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा आलू जो है ना नरम लग रहा था, थोड़ा चिपकने वाला लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा मैदा डाला है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखें, ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये थोड़ा-सा मैं तेल हाथ में लूँगी और मेरे पास फ्राई पैन छोटा वाला है, तो मैंने ये थोड़ी-सी बड़े साइज़ की, ये थोड़ी-सी चौड़ी है ना, तो इसमें ईज़ी ज़्यादा आ जाएँगे, 4 आ जाएँगे एक साथ। थोड़ा मैं बड़ा-बड़ा बड़े साइज़ का बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इस तरह से बनाती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। तो इसमें एक साथ ज़्यादा आ जाएँगे और इसमें चिपकने का डर भी नहीं होता है नॉन स्टिक में, तो ईज़िली आराम से बहुत अच्छे से बन जाती है आलू की टिक्की। तो बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट टाइप से बना रहे होते हैं, कोई प्याज फ्राई करके भी बना रहे होते हैं, मैंने वैसे भी बनाया है, मैंने हर तरीका आज़माया है आलू की टिक्की के, लेकिन ये इस तरह से बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, अमूमन जो हम लोग मैं अमूमन खिचड़ी बनाती हूँ, तो खिचड़ी के साथ कभी-कभी होता है मैं भरता भी बना लेती हूँ या आलू की टिक्की बना लेती हूँ। तो जब मैं भरता बनाती हूँ तो भरते में हम लोग प्याज को फ्राई कर लेते हैं और हरी मिर्च, प्याज फ्राई करके फिर भरता बनाते हैं, उसको हल्की धीमी आंच पे चूल्हे पे, धीमी आंच पे उसको थोड़ा सा स्ट्रीम करके, तो फिर अगर वो बच जाए ना, तो फिर मैं उसकी आलू की टिक्की बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बचा हुआ होता है, कोई नहीं खाता। अगर मैं इस तरह से आलू की टिक्की उसी की बना दूँ ना, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि मामा ने क्या की है, कि मामा ने बचे हुए का ही टिक्की बना के हमारे सामने रख दी है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और मेहनत के हिसाब से तो मेरे जो चैनल है ना, कभी कभी दिल बड़ा ख़राब हो जाता है, सच्ची सच बात है जो। लेकिन ये है कि फिर हस्बैंड समझाते, कोई नहीं, तुम्हें करना है तुम करो, कोई मसला नहीं है। तो बस इसी तरह से मैं अपना ये काम कर रही हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।